हेलो फ्रेंड, में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मेरे कुणाल का हैप्पी बर्थडे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही इस टाइम हमारे घर में पैसों की लेके। तो इस टाइम बस हमने केक मंगाया और कुछ नहीं किया, केक कट कर दिया क्योंकि मेरी सासू माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब ज़्यादा रहने लग गई है। इनके हाथों में दर्द रहता है तो उसी का इलाज चलता रहता है। एक बार में 2-3 हज़ार तक की दवाई आती है इनकी हर हफ्ते। तो सोचिए कि मैं अगर कुछ कुछ करना भी चाहती तो मेरे हाथ में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लड़के का अच्छे से बर्थडे बना सकूं। क्योंकि मेरे हस्बैंड है जो ऑटो चलाते हैं और नौकरी भी करते हैं, लेकिन उसमें इतना बेनिफिट नहीं है, ना इतनी बड़ी तगड़ी सैलरी है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी मोदी जी ने ना प्राइवेट जॉब कर रखी है ना, सब कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी महंगाई है ना, कुछ भी लेने जाओ ना, आपको ये केक दिख रहा है, ये आप कितने का लगा सकते हो? आपके हिसाब से मुझे लग रहा है 100-150 तक की। लेकिन ये केक भी अभी जो मैंने लिया है ये भी 500 रुपये का मुझे केक मिला है। सिर्फ केक लिया और एक खाली इसके लिए ड्रेस ली, बस मतलब 1000 रुपये में मैंने ये पूरा बर्थडे इसका बनाया। कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने टाइम हो गए, इतने सालों से हम इसका बर्थडे बना रहे हैं। मेरे तीनों बेटे का बर्थडे बनता है। ये जो बड़ा वाला इसका मार्च में, कुणाल का सितंबर में, कार्तिक का नवंबर में। मैं तीनों बच्चों का अपने बर्थडे बनाती हूँ क्योंकि कल को ये ना कि मम्मी एक को ही चाहती हैं दूसरे को नहीं, तो मैं तीनों को बना देती हूँ। और तीनों को बनाती तो मैं जो लोग आते हैं मैं उन सबको बुलाती, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार थोड़े हाथ थोड़े तंग थे, कुछ लोग पैसे वैसे नहीं थे। देखो, अगर मेरे घर पे ननद वनद आती तो उनको मुझे देना ही पड़ता, किसी को बुलाते तो उनको देना ही पड़ेगा। अब इनकी बुआ हैं, कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आती तो हमें तो उनकी विदा करनी थी, कुछ तो दे के। ऐसे तो नहीं कर सकते 10-5 रुपये में। बहन बेटी इसी उम्मीद से भी आती है। और कहते हैं ना, ससुराल वाले ही पूछते हैं कि तुम लेके जाते हो तुम्हें क्या मिल जाता है। तो ये सब बहुत बुरा लगता है कि हमारे वजह से बेचारे उन्हें भी सुनना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि इस बार रहने दो, कार्तिक का बनाएंगे तब आप लोग आना। सब कॉल भी आया था मेरी ननद वनद का कि भाभी तुमने इस बार बताया नहीं, ऐसे ही बना लिया, कि कोई दिक्कत थी तो बता देती। हमने बोला कोई बात नहीं, कार्तिक की में आ जाना, कुणाल के में नहीं आई हो तो। ठीक है, तो अब देखे जाएंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ सिंपल सा बस केक काट दिया। हम कई लोग थे, 7 लोग थे, मतलब 5 हम, 3 बच्चे मेरे और हस्बैंड वाइफ हम दोनों और मेरे सास ससुर। बस हमने केक काटा और खाने में मैंने बनाया था छोले भटूरे। तो यहाँ पे देख सकते बच्चों को जो खुशी होती है ना, उसे इतने से ही बर्थडे में खुशी मिल गई कि मेरा बर्थडे बन रहा है। और कहीं बड़े लोगों का बर्थडे होता है, इसमें 2-4 हज़ार रुपये भी लगा, 2-4 लाख रुपये भी बनाते ना, वो खुशी और हमारे गरीबों की खुशी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे बच्चे छोटी सी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। मेरा लड़का पता है मुझे गिफ्ट के लिए बोल रहा था, बहुत उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था, मतलब ये लग रहा आँखों से ना आंसू आ गया कि मैंने कभी ऐसा अपने बच्चे का बर्थडे नहीं बनाया। बहुत उम्मीद थी, बोला मम्मी एक गाड़ी ला के दे दे, मतलब 10 रुपये तक की गाड़ी। अब सोचने वाली बात है, मैं मार्केट गई थी, 1000 रुपये लेके गई थी, तो मैंने इसके लिए एक जोड़ी सूट लिया और ये केक का ऑर्डर दे दिया। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं बचे कि मैं इसके लिए 20 रुपये वाली एक कार ले लूँ, कुछ नहीं लिया। और जो भी मेरे सास ससुर ने इनको दिए, सब 10-10 रुपये इनको दिए थे, मतलब तीनों बच्चों को दिया था 10-10 रुपये। मतलब अंदर से बता नहीं सकती कि मैं कितना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने लड़के का बर्थडे ऐसे बना रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ना विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, वो सोच रहे थे कि भैया उसके पास बहुत पैसा है, ये वो, मतलब कहते हैं ना, उनको ये सोच घुसा हुआ है कि पैसा है ये खर्च नहीं करती। अरे मेरे पैसा होता तो मैं अपने बच्चे को कुछ तो देती। कभी मैंने सब बर्थडे मनाया नहीं है। उससे मैं कितने टाइम से बोली बेटा आप कितनी साइकिल दूँगी, बेटा साइकिल नहीं दे पा रही हूँ उसे। 3000 रुपये तक हो रहे मेरे पास कि 3000 की उसको साइकिल दे दूँ। लेकिन कैसे ना, लोगों को हम समझा नहीं सकते। और ये वीडियो से भी ना उनको यही लगेगा कि ये अपनी सफाई दे रही है। तो भैया आपको जो समझ आए समझ जाइए, लेकिन मेरे बर्थडे से ये वीडियो देखने से तो समझ जाना कि मेरे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। क्योंकि जिस टाइम से मैं दिल्ली भाग रही हूँ, जितना पैसा खर्च हो रहा है वो मैं ही जानती हूँ। आपको सिर्फ अपना पैसा दिख रहा है कि हमने अपना पैसा कितना खर्च किया। बस कहते हैं ना, जिस पे बीतती वही जानता है, किसी को क्या समझा सकते हैं। तो यहाँ पे कुणाल ने केक काटा, सबसे पहले अपने दादाजी को खिलाया, फिर मेरी सासू माँ नहीं खाती, किसी वो पूजा पाठ में रहती ज़्यादा, तो अंडे वंडे वो नहीं खाती हैं। बाकी हमारे फैमिली सभी खा लेते, क्यों झूठ बोलूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे सबको खिलाने के बाद फिर उसने अपने पापा को खिलाया, फिर मुझे भी खिलाया। तो मैंने केक खाया नहीं, बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने उसे एक गाड़ी नहीं ला के दी। चलो अगली बार होगा ना, भगवान ने चाहा,
कि अगर यूट्यूब से मेरा सही से चल गया, मेरा यूट्यूब से कुछ हुआ ना, मैं अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी करूँगी। जो मेरे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो सपने में अपने बच्चों के लिए ही। आज मैं जितना मेहनत कर रही हूँ ना सोशल मीडिया पर, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कसम से मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि पैसों की भूख है, ये है कि देखो खाना खर्चा सब चल रहा है, लेकिन जब कहते हैं ना बच्चा वो चीज़ को देख के तरसता, बहुत बुरा लगता है।